आज आप नाजरीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। डोडा में एक फौजी ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई। सांबा के कई इलाकों में तलाशी ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई। जोजिला में पेश आया सड़क हादसा। सड़क हादसे में कम से कम 3 अफराद लुकमाज, एक जख्मी। बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा हमारे जवान और उनके अहलखाना भुगत रहे हैं। राहुल गांधी का बयान। मुनीश सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर सीबीआई ईडीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अगली समाअत 29 जुलाई को। दिल्ली में शुरू हुई महिला बस सर्विस। हुकूमत का 2080 बसें चलाने का ऐलान। शंभू बॉर्डर खोलने की अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। किसानों का फिर दिल्ली मार्च का ऐलान। वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी के वालिद का कत्ल। घर से लाश बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर। एक दिन में 6 बच्चे जाँ बहक से 6 मुतासरीन का इलाज जारी। महकमा मौसमियात के केरला से यूपी, बिहार और दिल्ली तक बारिशों की पेशगोई की गई। तो चलिए जहां पर डोडा की बात करेंगे तो डोडा में आज सर्च ऑपरेशन पूरे दिन देखने को मिला और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा की बात करेंगे, वहां पर फिलहाल कहा जा रहा है कि एडीजीपी आनंद जैन भी जाए वोकू पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से डोडा में एक झड़प देखने को मिली थी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, जिसमें से 4 जवान जाँ बहक हुए हैं और फिलहाल फौज और एसओजी का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डोडा जिले के देसा इलाके में गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान जो है झड़प हुई, जिसमें से 4 जवान जो है जाँ बहक हुए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि लगातार सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। फौज ने डोडा जिले के तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर देसा की बात करेंगे उस इलाके का जो है मुहासरा करके जंगल में मौजूद मिलिटेंट की तलाशी शुरू की, जिस दौरान शाम 9 बजे के करीब जो झड़प स्टार्ट हुई, जिसमें से फिलहाल कहा जा रहा है कि अभी तक जो 4 जवान हैं वो शहीद हुए हैं। उस इलाके में पूरी तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वहां पर किया जा रहा है। जितने भी दहशतगर्द उस इलाके में छुपे हैं उन्हें ढूंढने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन वहां पर जारी है, लगातार देखने को मिल रहा है। और एडीजी आनंद जैन भी वहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एडीजी आनंद जैन वहां पर पहुंचे हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और इसी पर हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास बताएगा कि क्या कुछ फिलहाल अपडेट है आपके पास। कल बीती रात को जो है इनकाउंटर देसा के ऊपर पहाड़ी एरिया में जो है शुरू हुआ था और जिसमें जो है हमारे सिक्योरिटी के 4 जवान जो है शहीद हो गए थे और बड़ी दुखद खबर थी। और इसके बाद जो है लगातार उस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जारी था, क्योंकि लगातार इस जंगल वाला एरिया था और वहां पर आतंकी जो है उस इनकाउंटर से जो है फरार हो गए थे। और आज दिन भर जो है हेलीकॉप्टर से जो है निगरानी रखी जा रही थी या फिर ड्रोन के जरिए भी जो है उस एरिया को जो है खंगाला जा रहा था। जी विकास, जहां पर अभी की बात करेंगे तो किस तरीके से सर्च ऑपरेशन अभी किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है कि उस इलाके में कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी?
जी हाँ, ये इनकाउंटर पहले 9 जुलाई को हुआ था, जिसमें 3 अंत की जो है बिल्कुल जो गादी गार्डन वाला एरिया था वहां से फरार हो गए थे, और बस सिक्योरिटी फोर्स जो है उन्हीं के पीछे लगी हुई थी। और ये जो है बिल्कुल शिया धार टाप जो एरिया आता है, बिल्कुल इसी एरिया में छुपे हुए थे। कल जो मुठभेड़ हुई थी बिल्कुल उन्हीं आतंकियों के साथ हुई थी, और बताया जा रहा है कि डोडा के अंदर टेररिस्ट का जो ग्रुप है लगभग 2 या 3 ग्रुप जो है एक्टिव है अभी भी। जी विकास, जहां पर ये इलाका जंगली इलाका है तो कितना मुश्किलात जो सिक्योरिटी फोर्सेज को देखने को मिल सकती है मिलिटेंटों को ढूंढने में? काफी पहाड़ी वाला एरिया है, और ऐसे घने जंगल में काफी रिस्क भी है, और काफी सारी चट्टानें हैं, और पहाड़ी वाला एरिया है, कई जगहों पे बर्फ भी है, और ऐसे में काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। और रात के समय जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ता है। पहाड़ी वाला एरिया है, रहना भी है, और सिक्योरिटी फोर्स जो है किसी तरह का भी रिस्क नहीं लेना चाहती ऐसी जगह पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। विकास आपको अपडेट कर रहे थे कि डोडा की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है, और जहां पर अभी तक जो बताया जा रहा है कि 4 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, और इलाके में बड़े पैमाने पर जो तलाशी कार्रवाई है वो वहां पर की जा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंतखाबी इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने कहा कि झूठे इल्जामात लगाना और झूठे प्रोपेगेंडा करना गांधी खानदान से जुड़ा है। और दूसरी जानिब बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान लोकसभा इंतखाबात में खलल डालने में नाकाम रहा है, और अब वो जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रही है, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। गर्मी का है, बरसात का है, का है कि नहीं है, ये सब हमने देखना। ऐसा नहीं है कि वहां हमने बैठक की। जो भी घटना घटे हैं वो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है हमारे लिए। हम उस घटना को हम खंडन करते हैं। सारी भारत के 140 करोड़ जनता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, उनका परिवार के साथ है। मगर राहुल गांधी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी कंडम करता हूँ। उनके समय पे कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में, देश में हर गांव में, अलग अलग शहरों में जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते थे, जितने लोग देहांत होते थे, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप करना, गलत प्रचार करना राहुल गांधी का परिवार उनका खून में है, इसलिए ये बहुत गलत है। जो असेंबली के इलेक्शन से उनमें खलल डालने की पाकिस्तान की ये साजिश है। पाकिस्तान ने कोशिश की पार्लियामेंट के इलेक्शन में खलल डालने की, और वो आतंकवादी पाकिस्तान उस साजिश में विफल रहा। सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के इलेक्शन संपन्न हुए। अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो पाकिस्तान ने जो है खूनी खेल खेलने की साजिश की है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे, और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ करे। किसी कीमत पर भी चुनाव जो है वो होने चाहिए। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फौज जवानों की हलाक होने पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सियासी जमातों के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इस तरह के वाकयात पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बातचीत की जाए। सबसे पहले बहुत दुख है, बहुत अफसोस है जो कल का सानिहा पेश आया, ट्रैजिक इंसिडेंट, जिसमें 5 जवान अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर बैठे। और इससे पहले भी कठुआ का वाक़ा हमारे सामने है, रियासी में भी वारदात हो गई, और इससे पहले लास्ट ईयर
पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ एक मरकज़ रहा। और क्या कहें, सरकार को एतमाद में लेना चाहिए आवाम को। ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि मैंने पहले भी कहा और अब भी दोहराऊंगा कि यहाँ की इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इजलास बुलाना चाहिए और उन्हें आगाह करना चाहिए इस सूरत हाल के बारे में। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी राय भी, उनकी तजावीज़ भी, उनकी आरा भी समझना ज़रूरी है इस सूरत हाल से निपटने के लिए। मुझे कुछ कहना नहीं, इसलिए ज़ेब नहीं देता है कि ऐसी बातों पर भी हम तबसरा कर लें। एक ऑफिसर जो हमें आप समझाएं, उसको अपना जिम्मेदारियों को संभालना होगा। जवाबदेह हैं वो, बार बार उनके सामने यही दावा होता है, आवाम के सामने चर्चे में आता है उनकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। सब कुछ ठीक है, फिर भला ये क्यों हो रहा है? अब तो हमारा दखल नहीं किसी सियासी पार्टी का। और आज तक की कहानी क्या है, ना दोहराई जाए अच्छा है। बल्कि आज मेरी राय में इस सूरत हाल को समझने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना चाहिए, जम्मू के लोगों को ख़ास तौर पर एतमाद में लेना चाहिए और उनकी आरा को भी समझना चाहिए और उन्हें बाखबर भी रखना है। ऐसी सूरत हाल एक मुज़िर चीज़ है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, हम सब के लिए। इसलिए तदारुक ज़रूरी है। मुशावरत ना हो, मुश्किलात और बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुंछ के तहसील मंडी में हर बरस माह मुहर्रम में यूम आशुरा के जुलूस बरामद किए जाते हैं। हर बरस की तरह इस बार भी मुकामी इंतजामिया की तरफ से मातमी जुलूस से मुतालिक सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से तंजीम अल मोमिनीन मंडी के सदर शमीम अहमद अंसारी ने गुलिस्तान न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की है। जम्मू और कश्मीर के साथ साथ जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी जो है वो सिक्योरिटी व दीगर जो है ट्रैफिक व इसके अलावा जो दीगर जरूरी इंतजाम हैं उसको लेकर इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और जिला पुंछ में भी जो है क्या कुछ इंतजाम हैं और क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। हमारे साथ जो है तंजीमुल मोमिनीन मंडी के सदर शमीम साहब मौजूद हैं। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिला पुंछ में और मंडी में जो है इस वक्त 10 मुहर्रम अल हराम यूम आशुरा के मौके पर जो है जुलूस से जो है वो बरामद होने जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां जो है पुंछ की अगर बात करें, मंडी की बात करें, दीगर मकामात की बात करें, क्या कुछ तैयारियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। हादी बरहक, कारी कुरा, मुजाहिद आजम, नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में जो इंसानियत की बका के लिए और निफाज शरीयत के लिए जो कुर्बानी पेश की है, उसको तारीख बशरियत में हमेशा जो है वो याद किया जाएगा। जहां तक इंतजाम के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यौम आशूरा का जुलूस जो है जहां पूरी दुनिया में बरामद होगा, वहीं हिंदुस्तान में भी और खुसूसन रियासत जम्मू कश्मीर और जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी जो है वो ये जुलूस जो है वो इंशाअल्लाह 1:30 बजे जो है इमाम पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह कदीम में जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के हवाले से आप देख रहे हैं कि मुहर्रम से कबल जो है वो डिवीजनल कमिश्नर साहब के हुक्म की तामील में जो है वो जिला इंतजामिया ने जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज की जो है वो मीटिंग किया, जितने भी सदूर थे उनको बुला के उनके साथ मीटिंग किया और मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से जो है मुफस्सिल बातचीत की गई है। और हम देख रहे हैं उसके बाद भी कि मीटिंग के फौरन बाद जो है अहकाम जो सादर हुए हैं उन पर अमलावरी हुई है। चाहे वो रोड का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, दीगर छोटे छोटे जो मामला रहते हैं, हम देख रहे हैं कि नहायत ही ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तहसील इंतजामिया जो है वो नहायत ही ऑनेस्टी के साथ जो है अपने फराइज को अंजाम दे रही है। और आजादाराना मजलूम करबला को जो है बेहतर से बेहतर इंतजाम जो है वो चाहे रियासती इंतजामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील इंतजामिया हो, इनकी तरफ से इस वक्त तक हम कहेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतजाम जो है वो हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रोज आशूरा जो जुलूस बरामद होगा इमाम बारगाह मंडी से लेके करीम बारगाह तक, ये अपने तारीखी रास्तों से होता हुआ जो है वो इमाम बारगाह तक पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बिला तफरीक मजहब और मिल्लत जो है लोग शिरकत करते हैं। और उम्मीद भी हम करते हैं कि इंशाअल्लाह तमाम सतहों से ऊपर उठ के लोग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो
ये उनके इस जुलूस में शिरकत करके जो है सवाब-ए-दार हासिल करेंगे। ये जानना चाहेंगे, मंडी में एक काफी बड़ा जो है जुलूस बरामद होता है और यहाँ पर काफी जो है अज़ादार वो अज़ादारी करने के लिए पहुंचते हैं। कौन कौन से मकामात हैं जहाँ से अज़ादार यहाँ पर आते हैं? देखिए, मंडी यहाँ की एक तारीखी हैसियत है मंडी की। यहाँ जो है पलेरा से हमारे 4 किलोमीटर यहाँ से पलेरा है, यहाँ से मोमिनीन जो है वो तशरीफ लाते हैं। साफरा से आते हैं, भाणी चेकिया से आते हैं, गुरसाई से आते हैं, सनाई से आते हैं, मेहंडर से जो है मोमिनीन जो है यहाँ शिरकत करते हैं। जिला की जितनी भी अंजुमनें हैं उनकी जो एक 50-100 आदमी 150 आदमी जो है वो हर अंजुमन का जो है यहाँ मुकामी इस हेडक्वार्टर के जुलूस में शिरकत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी जो है वो बेहतर से बेहतर पार्टिसिपेशन जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शमीम साहब जो बता रहे थे कि जिला पुंछ और बिलखसूस मंडी में जो है इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इंतजाम जो है वो रखे गए हैं। इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी तो जरूर कराई गई है कि तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुहर्रम अल हराम के दशहरा के मौका पर जो जुलूस मातमी जुलूस जो है बरामद होते हैं उससे मुतल्लिक जो है इंतजाम वहाँ रखे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आइंदा इंतजामिया की तरफ से मजीद जो है इसके लिए क्या इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए इरफान मुगल, मंडी पुंछ। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।